हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं जिसमें हमने N1 और N2 मतलब कोर और क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए जब हमें न्यूमेरिकल अपर्चर या फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन। तो आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N1 कह रहे हैं, क्लैडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 कह रहे हैं। ऑफ अ न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ फाइबर द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। Numerical aperture is given as an A that is 0.22, ठीक है। और फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है आपको डेल्टा इज इक्वल टू 0.012। तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग of a material of optical fiber having the following data. Numerical aperture is 0.22 and fractional change in refractive index is 0.12. So हम ऑलरेडी हमें न्यूमेरिकल अपर्चर गिवन है और N1 और N2 नहीं मालूम, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इस पे एयर में बात कर रहे हैं, तो N0 हमारा जो है वो 1 हो गया। नॉर्मली हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N0। पर मैंने यहाँ पर एयर एज अ फर्स्ट मीडियम मान लिया क्योंकि हमको अलग से कुछ कहा नहीं गया, तो हमने एयर एज अ मीडियम अज्यूम कर लिया। तो N0 हो गया हमारे पास 1, तो फॉर्मूला ही हो गया। तो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना गिवन है आपके पास 0.22, ठीक है। तो ये हो गया दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब आपके पास अगर हम बोले तो ये वैल्यू के अलावा और कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर कर लेते हैं, जरा अंडर रूट हटा लेते हैं। तो 0.22 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू अगर हम निकाल लें, इसको स्क्वायर कर लें, तो ये आ जाएगा 0.0484 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। अब आपको गिवन है फ्रैक्शनल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये वैल्यू गिवन है। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना पढ़ा था अपन ने 1 माइनस N2 अपॉन N1, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है वो गिवन है आपको कितना 0.012, ठीक है, ये दे। तो अब हम इसे N2 अपॉन N1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू ये चीज यहाँ चली जाएगी, दैट इज 1 माइनस डेल्टा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.012। So it will be come out to be approximately 0.988 is our N2 upon N, क्लियर। तो इससे हमको मिल गया N2 की वैल्यू कितनी हो गई 0.988 ऑफ N1, ठीक है। अभी हमारे पास ना N1 मालूम है ना N2 मालूम है, दोनों ही चीजें हमको निकालनी। अब अगर मैं ये बोलूं कि एक मैंने इक्वेशन निकाली थी ये वाली, इससे निकाला था, और एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ये एक इक्वेशन में इसको 1 नाम दे रही हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे, ठीक है। तो अगर हम इस N2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख दे दैट इज N1, तो पूरी इक्वेशन मेरी काय में कन्वर्ट हो जाएगी N1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते रहे, तो हमारे पास फॉर्मूला कितना था N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू। तो दैट इज 0. कितना था आपके पास 988 N1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू, ये कितना है आपके पास 0.0484, ये आपकी वैल्यू, ठीक है। तो अब हम इसको स्क्वायर करके खोल लेते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा N1 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं हम यहाँ से, ये N1 का स्क्वायर यहाँ जाएगा, N1 का स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा N1 स्क्वायर कॉमन निकाला दैट इज 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.976, ठीक है। ये हो गया आपके पास 0.0484, ये आपकी वैल्यू हो गई। सो अब हम निकाल सकते हैं N1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड डिवाइडेड बाय एयर, तो 0.484 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 0.024, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें और इसको डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अब हम जो भी वैल्यू आएगी इसको रेशियो के बाद इसको हम अंडर रूट कर दे रहे हैं डायरेक्टली, तो N2 का N1 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डिवाइड करने पर 2.0167 और N1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.42, तो N1 मालूम हो गया। अब आपने क्या लिखा था N2 इज इक्वल टू कितना था दिस टाइम ऑफ N1, तो N1 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास N2 हो जाएगा 0.988 इनटू कितना आया आपके पास N1 1.42, तो इट्स कम आउट टू बी N2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1.40,
1.40। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, N1 और N2 की वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।